हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आर के नारायणन के फेमस नॉवल द वेंडर ऑफ स्वीट के चैप्टर 10 की समरी हिंदी में लेकर आया हूं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10। जगन ने ग्रेस से मिलने के लिए काफ़ी इंतज़ार किया। वो घर वापस भी आया, पर पहले तो ग्रेस जगन का रूम साफ करने के लिए घर पर उसके रूम में आती थी, पर 10 दिनों से वो नहीं आई। उसको बड़ा दुख हुआ कि वो मुझे अवॉइड कर रही है, क्योंकि अब जगन ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी थी। इसके कारण माली और ग्रेस से उसके संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए। वो माली के सामने तो ग्रेस से बात नहीं कर सकता था। उसे उम्मीद थी कि शायद ग्रेस कभी किसी काम से इधर आ जाए या माली कभी किसी काम से बाहर जाए तो वो शायद उससे बात कर सके। इन दोनों चीज़ों की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप घर से बाहर आकर दुकान पर आया। दुकान पर अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अब वो गीता पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैंने मिठाइयों का रेट घटाकर सही किया या गलत किया। जब कजन तिरुपति मंदिर से काफी दिनों बाद आया तो उसने जगन को सलाह दी कि तुम ये सस्ते रेट पर मिठाइयां बेचनी बंद कर दो। हो सकता है कि दूसरी मिठाइयों वालों के नौकर तुम्हारी दुकान में जाकर मिठाइयां ले जाएं और अपनी दुकान पर बेच दें। ये बात तो जगन के दिमाग में ही नहीं आई थी। तब जगन ने उससे अपने फैमिली मैटर पर बात की। कजन ने बोला कि माली ने मुझे बताया था कि ग्रेस वापस अमेरिका जा रही है। उसने जगन को कहा कि अनंत भवन सेठ और बाकी लोगों ने माली की कंपनी के शेयर खरीदने की बात की है। माली आजकल बड़ा एक्टिव था और पूरे टाउन पर छाया हुआ था। तब जगन ने कजन को कहा कि मैं ग्रेस से बात करना चाहता हूं और माली की अनुपस्थिति में करना चाहता हूं। तब कजन ने बताया कि माली जज के घर जाएगा और तब जगन घर जाए और वो ग्रेस से बात कर ले। जगन घर पर पहुंचा। वो बड़ा सोच विचार में था। तो तब उसे उस दाढ़ी वाले चिन्ना दुरई की बात याद आ गई कि पहले तो जल्दी मत करो, पर अगर तुम तय कर लो तो सकारात्मक रूप से जल्दी काम कर दो। ऐसा ही उसने स्वयं सेवक के रूप में बहुत साल पहले किया था। उसने माली का दरवाजा खटखटाया। ग्रेस हैरान हो गई भी पिताजी इस टाइम कैसे। उसने एक किमोनो पहना हुआ था जिसमें वो छोटी सी जापानी की तरह लग रही थी। उसने पूछा कि तुम कई दिनों से घर में दिखाई नहीं दी, और फिर उसने पूछा कि क्या तुम वापस अमेरिका जाना चाहती हो। ग्रेस ने जगन के प्रश्नों को उत्तर नहीं दिया। तब 4 बजे जगन ने बोला कि मैं दुकान जाता हूँ। ग्रेस उसके साथ आई और उसने बताया कि मो मतलब माली मुझे वापस भेजना चाहता है। फिर उसने बताया कि मेरे पास $2000 थे जो माली ने खर्च कर दिए और अब मैं उसके किसी यूज की नहीं हूँ। और ग्रेस ने कहा कि एक ही बात अच्छी है कि अब हमारे कोई बच्चा नहीं है। जगन ने कहा कि एक वाइफ का स्थान तो हमेशा अपने पति के पास होता है, जो मर्जी हो। तब ग्रेस ने कहा पर हमारी तो शादी नहीं हुई है। उसने मुझे वादा किया था कि मैं भारतीय तरीके से शादी करूंगी क्योंकि ये मुझे पसंद था और वो मुझे यहाँ लेकर आ गया। जगन को वो अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो एक पाप में रह रही थी और वो इस बात को बड़े कैजुअल तरीके में बता रही थी। उसे ऐसे लगा कि इन दोनों ने मेरा ये पुराना घर जो है वो खराब कर दिया है। तब जगन शॉप पर वापस आया। ये बात उसने कजन को बताई। उसने कहा भी मेरा घर तो दूषित हो गया है। तब कजन ने कहा कुछ नहीं है, ये जनरेशन गैप है। जवान बच्चे अपने हिसाब से रहते हैं और हमें इन बातों पर ज्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए। जगन अब उस घर में रहना नहीं चाहता था। उसने कहा कि माली तो मेरा बेटा है, ग्रेस मेरी बहू नहीं है। तब कजन ने कहा कि तुम पिछले दरवाजे से घर आ जाया करो, उनके पोर्शन में मत जाओ। फिर उसने कहा कि भी मंदिर पहाड़ी पर जो मंदिर है मैं वहां उनकी शादी मिनट में करवा दूंगा, कुछ घंटों में ही शादी हो जाएगी। फिर उसने बोला कि ग्रेस तो एक क्रिश्चियन है। तो उसने बोला कि उसे हम हिंदू भी बना सकते हैं। जगन के कंधों से एक बर्डन हट गई और उसने बोला यू आर माई सेवियर, तुम तो मेरे रक्षक हो।
अगर मैं नहीं जानता कि अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता। और यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा।